औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था ग़ज़वा उहद। साथ साथ में रिवीजन भी करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में एक एक चीज़ जो है इस ग़ज़वा को लेकर बैठ जाए। तो ग़ज़वा उहद के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का झंडा जो था हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। 700 सहाबा कराम उनके साथ थे। जब चले थे तो 1000 थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई अपने बंदों को 300 बंदों को अपने साथ ले गया। ये कह कर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर सहाबा कराम जो थे वो 700 की तादाद में रह गए। फिर बच्चों ने भी उसके अंदर हिस्सा लेना चाहा, जो 2 बच्चों का किस्सा मैंने आपको सुनाया था। फिर उसके बाद जो लश्कर की तकसीम की गई, हज़रत मुसअब बिन उमैर को ज़िम्मेदारी दी गई, हज़रत हमज़ा को, और एक छोटी पहाड़ी के ऊपर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 लोगों के साथ वहाँ पे खड़ा किया गया कि किसी भी हाल में इस पहाड़ को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ख़तरा ये था कि जो सामने से कुफ़ार लड़ रहे हैं, अगर वो जंग छोड़कर भागेंगे तो पलटकर पीछे से उस घाटी की तरफ से हमला कर सकते हैं, तो वो 50 लोग जो हैं उनका मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ काफ़िरों के सरदार अबू सुफियान उनका सरदार था, खालिद बिन वलीद और अकरमा बिन अबू जहल अमीर थे, यानी कि मुख्तलिफ़ दस्तों के अमीर उनको बनाया गया था। सफ़वान बिन उमैया भी वहाँ पे मौजूद था, और अब्दुल्ला बिन उबई रबिया को भी सालार बनाया गया था। और जंग का जो झंडा था काफ़िरों की तरफ से वो तलहा के पास था। आगे देखते हैं। लड़ाई की इब्तिदा में जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई तो कुरैश की तरफ से लश्कर का अलम बरदार तलहा मैदान में आया और मुसलमानों से तंज़न कहा, तुम में कोई है जो मुझको दोज़ख में पहुँचाए या मेरे हाथों से ख़ुद जन्नत में पहुँच जाए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में निकले और फरमाया, हाँ मैं हूँ। ये कहकर तलवार के एक ही वार से इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इसका भाई उस्मान मैदान में निकला तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके मुकाबले पर आए और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद आम जंग शुरू होकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहादुरी के ज़बरदस्त जौहर दिखाए। यानी कि देखिए, जब पहले के दौर में जब ये ग़ज़वात हुआ करते थे, जंग हुआ करती थी, तो एकदम से ऐसा नहीं होता था कि दोनों काफ़िले जो हैं वो आमने सामने लड़ना शुरू कर देते थे, बल्कि सबसे पहले क्या होता था कि एक दूसरे की ताकत का मुज़ाहरा किया जाता था। सबसे ताकतवर बंदे को काफ़िर आगे करते थे और वो ललकारता था कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, फिर दूसरी तरफ से उसका मुकाबला करने के लिए आता है। जिस तरीके से आप रेसलिंग वगैरह में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सब चीज़ें होती थी। तो काफ़िरों की तरफ से तलहा ने ये कहा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे, मैं उसको जन्नत में पहुंचा दूं। यानी कि वो लोग ये कॉन्सेप्ट जानते थे कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि मरने के बाद उनको जन्नत में जाना है और काफ़िरों को जो है दोज़ख में जाना है। तो वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज़ में उसने कहा कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला है जिसको मैं जन्नत में पहुंचाऊं, या वो मुझे मार के मुझे जहन्नुम में पहुंचा दे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी बहुत मशहूर है। जब जब ग़ज़वात हुई सबसे पहले उठने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ही तलवार के वार से क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है तलहा का जो भाई है वो अपने भाई का बदला लेने के लिए वहाँ पर निकला, तो उसका मुकाबला हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया। अच्छा, यहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ज़िक्र आ रहा है, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके दूध शरीक भाई भी थे और बहुत ज़्यादा अज़ीज़, दोनों के अंदर दोस्ती भी बहुत थी। 2 साल का एज गैप था इन दोनों के दरमियान, एज डिफरेंस था। यानी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बड़े थे। तो दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी और वो भी बहादुर बहुत थे। और इस जंग के अंदर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो शहीद कर दिए गए थे। तो उनकी शहादत का किस्सा भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो यहाँ तक क्या हुआ कि अब मुसलमान और काफिर जो हैं अपनी अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया। चुनाचा कुछ ही देर में कुफ़ार के कदम उखड़ गए और वो अपना सामान छोड़कर मैदान से भागने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने गनीमत का माल हासिल करना शुरू कर दिया। फ़ौज की पुश्त पर जो 50 तीरंदाज घाटी पर मुकर्रर किए गए थे वो भी गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगे। तो इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें रोका
और इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी याद दिलाया, मगर वो ये समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सिर्फ जंग तक के लिए था। अब कहानी कहाँ तक पहुँची कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जिनको घाटी के ऊपर बिठाया गया था 50 लोगों के साथ, कि आप लोगों ने किसी भी सूरत में इस घाटी को छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही उस घाटी पे बैठे हुए 50 लोगों ने देखा कि कुफ़ार जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं अपना सामान छोड़कर, तो वो उस सामान को जमा करने के लिए वो भी उतरकर माल गनीमत को उठाने के लिए आ गए। माल गनीमत किसको कहा जाता है? जो जंग ख़त्म होने के बाद जो वहाँ पे माल बच जाता है वो फिर जीतने वालों का हिस्सा होता है, तो उसको माल गनीमत कहा जाता है। तो वो 50 लोग ये समझे कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है और अब ये माल हम भी लेंगे, जैसे जिस तरीके से लोग ले रहे हैं। तो वो लोग अपनी जगह छोड़कर, पोजीशन छोड़कर मैदान में आ गए। तो उनको, उनके जो अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज याद दिलाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि किसी भी सूरत में इस घाटी को नहीं छोड़ना, इसलिए कि काफिर अभी यहाँ से भागा तो ज़रूर है डर के, लेकिन हो सकता है वो पलट कर आ जाए। तो लेकिन लोगों ने उनकी बात ना सुनी, सहाबा कराम ने, और जाकर माल जमा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक की कहानी हम इसको स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे चलेंगे कि उन 50 लोगों के साथ आगे जाके हुआ क्या, उनकी इस गलती की वजह से मुसलमानों को कितना नुकसान भुगतना पड़ा, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। 5 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ग़ज़वा अहद में मुसलमानों और काफिरों के लश्कर की तादाद का मवाजना कीजिए। तो उसका जवाब है, ग़ज़वा अहद में मुसलमानों की तादाद 1000 थी। रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर ये कहकर अलग हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए हमारा मशवरा नहीं माना, लिहाजा हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बाकी रह गए, जिनमें 100 ज़ीरापोश थे, जबकि मुसलमानों के मुकाबले में 3000 अफराद ऊँटों पर, 200 आदमी घोड़ों पर, जबकि 700 आदमी ज़िरा पहने पैदल फ़ौज में शरीक हुए। ये काफिरों की तादाद बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक की वर्किंग को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह हम फिर आगे इस चैप्टर को लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।